क्लास 10th में आ गए हो। तुमने सुना होगा कि क्लास 10 तो बहुत हार्ड होता है, कई सारे लोगों को इसी क्लास में। अब तुम समझ रहे हो। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी में डायग्राम, केमिस्ट्री में रिएक्शन और मैथ्स में हॉट, इसी को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड तक। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज शिवम झा, आई एम एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 9th से क्लास 10th में गए हो तो कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। कई सारे बच्चों ने मुझसे एक बात कहा था जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो, एंड उन्होंने कुछ टॉपिक्स पे डिमांड किए थे वीडियो, जिनमें से एक टॉपिक था हाउ टू स्टार्ट क्लास 10। अब क्लास 10 कैसे स्टार्ट करना है, इसके ऊपर तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम उन बातों को समझ ले कि कौन सी गलतियां हमें क्लास 9th से 10th में आने के बाद नहीं करनी है। बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पे हमने क्लास 10th का पूरा साइंस अपलोड कर रखा है, वन शॉट वीडियो जो बहुत डिटेल्ड है, तो उनको आप जरूर जाके देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा एक बैच भी है जिसका नाम है आरंभ 2.0, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। लर्नर्स, अब शुरू करते हैं। बैच के बारे में मैं आपको आगे और ज्यादा डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। लर्नर्स, बात करते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए अगर मैं क्लास 10th में आ चुका हूं तो। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं बिफोर मूविंग एनी फर्दर, कि डेली पढ़ाई करनी होती है। ये तो हमें पता है कि हाँ भैया, हमें पता है कि हमें डेली पढ़ना चाहिए, बट हम पढ़ते हैं क्या डेली? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज है एंड दैट इज कि हम प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं, राइट? अब मैं एक और सवाल अक्सर मेरे लर्नर्स मुझसे पूछते हैं कि सर जी, भैया जी, कितने देर, कितने घंटे पढ़ना है? कोई मिनटों में नहीं पूछता, लोग घंटों में ही पूछते हैं कि भाई कितनी देर, अगर मैं क्लास 10th में हूं तो मुझे कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। इसका जवाब यह है कि आपको अपने आप को ना ट्रेनिंग देनी है। आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना है। मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है? आपको किस पे फोकस करना है लर्नर्स? आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना है कि एग्जाम से 4 महीने पहले, एग्जाम से 4 मंथ्स पहले तक आपको 4 घंटे पढ़ने की आदत हो जानी चाहिए। और ये आदत तो कंसिस्टेंसी से ही आएगी। मेरी बात फिर से सुनना, कि डेली पढ़ना होता है। डेली क्यों पढ़ना होता है? कि एग्जाम से 4 महीने पहले एटलीस्ट 4 घंटे कंसिस्टेंटली एक दिन में पढ़ने की, अच्छी पढ़ाई मन लगा के पढ़ने की हमें आदत हो जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप आधा घंटा पढ़ रहे हो या 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, ये तो नीड के हिसाब से वैरी होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आज ज्यादा याद करना है तो आज ज्यादा पढ़ेंगे, आज कम पढ़ना है तो कम पढ़ेंगे, आज ज्यादा होमवर्क है तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना, और हमारी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होगी कि एग्जाम से 4 महीने पहले तक हमें एक आदत हो जानी चाहिए कि जब हम चाहे तो हम 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो फोकस ऑन द ट्रेनिंग लर्नर्स, यही मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो बच्चे नहीं करते। लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि कितने घंटे पढ़ूं, 2 घंटे पढ़ूं, 3 घंटे पढ़ूं, टाइमर लगा के लोग पढ़ते हैं। इससे तो काम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने भी सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। भैया क्या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? तो मैथ्स में हॉट्स, हॉट्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो हॉट्स होता है हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं और इनको करके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें अच्छे नंबर आने के चांसेस हो जाते हैं। जो भी बच्चे 95% के ऊपर जाते हैं वो अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस वो करके ही जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया 95% के ऊपर जाने वाले बच्चों को आप कैसे जानते हो? तो देखो, ये क्लास 9th का रिजल्ट है, ठीक है? आप क्लास 9th का रिजल्ट आपको क्या ही दिखाऊं, आप 9th से 10th में आ चुके हो ना। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 9th में बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आए और हमारे पास पढ़ते हैं। और ये क्लास 10th का रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट्स मेरे पास जो पीडीएफ पड़े अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो कितने अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 97 इस बच्चे ने मैथ्स में 98 लाया, साइंस में 94 लाया है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस बच्चे के मार्क्स है 96%, ठीक है? तो अपने से पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए। यहाँ पे आप देख सकते हो 94% एंड दिस गोज ऑन, ठीक है? 93%। अभी इस वीडियो का मेन मोटो ये नहीं है कि बच्चों का रिजल्ट दिखाया जाए, ठीक है? रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सुपर्ब है। इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है कि आपको सिखाया जाए कि भैया प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। दुनिया प्रोक्रेस्टिनेट करेगी। आपका अगर गोल बड़ा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट 10th स्टैंडर्ड बेटा, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट। मैंने यहीं पे आपको बताया कि इट्स अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट, इट्स नॉट अबाउट 10th स्टैंडर्ड। तो अगर आप सच में एक अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो ना, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दो। एक टारगेट रखो कि हाँ भैया मुझे ये सब करना है। लोग क्या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? मैथ्स में हॉट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, जो कि बहुत एंड तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और एंड में छोड़ के चले जाते हैं।
कैसे आएगा अच्छा नंबर, केमिस्ट्री में रिएक्शन, बायोलॉजी में डायग्राम, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, इनकी सोल है, इसको थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेट किया जाता है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मैं ये बोलूंगा, ये तो मैं कुछ एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है आज का काम कल पे टालना, कल का परसों पे, और नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। र्यूमर्स, र्यूमर्स ऐसा है कि क्लास 10th जो होता है वो सबसे हार्ड क्लास होता है। मेरा मानना है कि क्लास 10th अगर आज भी मैं याद करता हूं तो मेरे जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है ना, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जो मुझे याद आता है अपने लाइफ का, वो मेरे क्लास 10th से है। तो क्लास 10th मोस्ट मेमोरेबल होता है। ये र्यूमर है कि क्लास 10th बहुत हार्ड होता है, तुम्हें पता है क्लास 10th इजी है, इट इज नॉट अ र्यूमर, क्लास 10th सच में इजी है। अगर आप 9th से कंपेयर करोगे ना तो 10th बहुत इजी है, क्योंकि 9th में आप एक ट्रांजिशन फेज में जाते हो, समझ रहे हो। लेकिन शर्त यह है कि 9th से अच्छे नंबर आपको 10th में तब आएंगे, या फिर अगर आपके बहुत अच्छे नंबर थे 9th में, उतने ही नंबर आपके 10th में तभी आएंगे जब आप उतनी या फिर उससे ज्यादा पढ़ाई करोगे। जो मैंने एक लास्ट वाला बोला था ना कि आपको 4 घंटे एग्जाम से पहले पढ़ने की एक हैबिट बिल्ड कर लेनी है, तो वो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई नहीं, र्यूमर्स और भी बहुत सारे हैं कि अक्सर क्लास 10 में बच्चों को एक तरफा प्यार हो जाता है, बात करेंगे उसके बारे में, कोई बात नहीं, बट र्यूमर्स बहुत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं, पढ़ाई नहीं। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाई नहीं, हमें स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करनी पड़ती है। हेलो, लिसन टू मी वंस अगेन, पढ़ाई तो सब करते हैं, समझ रहे हो ना, पढ़ाई तो हर तीसरा बच्चा कर रहा है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कारण इसके पीछे का इतना है जनाब कि 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रेटेजिक पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 10th स्टैंडर्ड में पूरा सिलेबस पे आपका एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम फुल सिलेबस पे होगा। अब अगर फुल सिलेबस पे आपका एग्जाम होगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका 2 से 3 4 बार रिवीजन होना चाहिए कम से कम पूरे सिलेबस का, ठीक है, तभी आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। तो स्ट्रेटेजी के साथ लोग पढ़ाई नहीं करते। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं बट उसको ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते। आप कितने दिन तक यूजुअली फॉलो कर पाते हो, कमेंट्स में बताना कि सभी लोगों को अंदाजा आ जाए कि वो भी उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। बट लोग ना स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं बट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाते, रिवीजन को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं लोग, नहीं करना चाहिए। अब अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो और उसको फॉलो नहीं कर पाते हो तो मेरा एक सिंपल सा तरीका होता है जिससे आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे उसको फॉलो कर पाओगे। आप किसी टीचर पे डिपेंडेंट रहो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप एक आरंभ 2.0 के बच्चे हो, मतलब मेरे बैच के स्टूडेंट हो, जो मेरे 10th का बैच है उसका नाम आरंभ बैच है, और आप मेरे बैच में पढ़ रहे हो, और अब हम जो पढ़ा रहे हैं, लेट्स से कि मैंने ग्रेविटेशन पूरा पढ़ा दिया, तो आप ग्रेविटेशन मेरे साथ कंप्लीट कर लो। मेरा पढ़ा के हुआ 1-2 दिन में आपका पढ़ के हो गया। मैंने हेरिडिटी स्टार्ट किया, आपका हेरिडिटी खत्म हो गया, मेरे खत्म करते ही हो गया, तो इससे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होगा। लेकिन आप क्या करोगे, मैंने पढ़ा दिया, आप बोलोगे हाँ मैं बाद में पढ़ लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट होगा ही होगा, ठीक है लर्नर्स। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारे आरंभ 2.0 बैच के बारे में, जहां पे आकर के आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, आप हमारे साथ सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर लोगे। उसमें सिलेबस 2 बार कंप्लीट होने वाला है, सुन रहे हो मेरी बात, सिलेबस हम 2 बार कंप्लीट कराने वाले, सारे सब्जेक्ट, और मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, ऑनलाइन में अवेलेबल, द बेस्ट बैच यू कैन ज्वाइन, ठीक है लर्नर्स, सारे सब्जेक्ट के लिए। चलो बात करते हैं आरंभ 2.0 के बारे में, शॉर्ट में बात करूंगा, पूरा वीडियो देखना, आपको हेल्पफुल रहेगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखो यार, एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आप इस रेंज में अपना रिजल्ट लाना चाहते हो तो ये आरंभ बैच में आना, कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिसको लगता है मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ शायद, या फिर हो नहीं पाता, या फिर रिजल्ट नहीं आता है, तो आपके लिए बैच है, ठीक है। क्योंकि मैं दिल से इस बैच में हर एक बच्चों को अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ, पूरे साल गाइड करता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो फिर थोड़ा सोच लेना, ठीक है, आने से पहले, कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, इस वादे के साथ आना है आपको। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स अगर आप लाना चाहते हो तो आरंभ बैच आपके लिए। ये सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है। जो टीम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नीलिमा रॉय मैम आपको सोशल स्टडी पढ़ाएंगी इंग्लिश मीडियम के लिए, कोमल दीक्षित मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी, और कंपोजिट वालों के लिए और इंटायर वालों के लिए, दोनों के लिए हिंदी पढ़ाएंगी। फरीन शेख मैम आपको सोशल स्टडी पढ़ाएंगी और मराठी पढ़ाएंगी, एंड मराठी में सोशल स्टडी पढ़ाएंगी सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। योगेश सोनवणे सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ इस बैच के अंदर। तो ये सारे आपके टीचर्स हैं लर्नर्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरंभ 2.0 इस बैच का नाम है फॉर इंग्लिश टू, ये 2023-24 वाले बच्चों के लिए है, एंड ये इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों दोनों के लिए है। इसके अलावा लर्नर्स अगर बात करें तो बैच के फीचर्स ऐसे है कि हम इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं जो भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। 600 मार्क्स का पेपर दोगे, सारे सब्जेक्ट। डेली लाइव क्लासेस होंगे, दिन में 2 क्लासेस होंगे, एक होगा 7:45 to 8:45, एक होगा आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 2 क्लासेस शाम को, दोनों क्लासेस शाम को। 7:45 मतलब 7:45 से 8:45, 15 मिनट का गैप, फिर 9 से 10, ठीक है लर्नर्स। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज है, इसमें हर संडे को हम टेस्ट लेते हैं। रिटर्न टेस्ट भी होता है, ओरल टेस्ट भी होता है, ऐप के ऊपर भी टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार के टेस्ट होते हैं इसके अंदर।
पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, हर बच्चे को मेरा नंबर दिया जाएगा, कभी भी जरूरत पड़े कॉल मी, एंड हम स्ट्रेटेजी बनाने में, स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में, प्लान को इंप्लीमेंट करने में हर जगह आपकी हेल्प की जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होता है, टीचर्स के नंबर होंगे, उनसे आप डाउट पूछ सकते हो, जो टीचर पढ़ाएंगे उन्हीं के नंबर होंगे। साथ ही साथ लर्नर्स आप लोगों को रेज हैंड करके भी आप डाउट पूछ सकते हो, मैं आगे बताता हूँ कैसे। नोट्स आपको दिया जाएगा हैंड रिटन, साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट में जो डाइजेस्ट वाइजेस्ट होता है। फ्री रिवीजन बैच इसमें मिलेगा, मतलब अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर नया सिलेबस फिर से स्टार्ट होगा आपके लिए फ्री में। इसी बैच के अंदर 2 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो यू आर नॉट लेट। अगर आप सोच रहे होगे ना कि सर एडमिशन ले रहा हूँ लेट हो जाएगा क्या, नहीं, वापस सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, चीजें 2 से 3 बार पढ़ाने वाले हम, यही इस बैच के बारे में सबसे खास बात। और क्या चला गया मेरे मुंह में, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, तो आपको एक हाथ का सिंबल दिख रहा होगा, ये हमारे ऐप के ऊपर क्लास होता है, हाथ का सिंबल दिख रहा है, इसको रेज हैंड बोलते हैं। तो इससे भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो वॉइस चैट करके लाइव क्लास के बीच में, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी वाले सेशन भी होते रहते हैं कि आपको हेल्प करते रहे हम प्लान वगैरह बनाने में, और इस तरीके से चैट भी रहता है। मोबाइल पे ऐसा दिखता है, लैपटॉप पे थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऑब्वियसली आपको पता है स्क्रीन बड़ा होगा तो लैपटॉप पे अलग दिखेगा, ठीक है। लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? वो बच्चा जो क्लास 10th के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 95% 90% से ज्यादा लाना चाहता है, महाराष्ट्र बोर्ड, ओके। इंग्लिश या सेमी इंग्लिश मीडियम। क्लासेस लाइव होंगे या रिकॉर्डेड होंगे, तो सारे क्लासेस लाइव होंगे, लेकिन लाइव की रिकॉर्डिंग भी रहेगी जिसको आप मल्टीपल टाइम बाद में देख सकते हो। इसके अलावा ऐप पे होगा कि यूट्यूब पे होगा, तो ये हमारे ऐप पे होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। सब पेड बैच। सर जी इसका कैसे एनरोल करना, उससे डिटेल्ड वीडियो बना के डाला हुआ है कि लैपटॉप से कैसे परचेस कर सकते हो या मोबाइल से कैसे परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो उन्हें देखो, आपको समझ आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो ऑफ 6000 रुपीज, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर लर्नर्स इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देना जहां पेमेंट कर दोगे। तो बैच का जो प्राइस है दैट इज 12,000 रुपीज, बट अभी 50% ऑफ चालू है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। तो कूपन कोड अप्लाई कर लेना, जब तक कूपन कोड अप्लाई होगा, वीडियो देखना आप डिटेल में समझ में आ जाएगा, तब तक ये ऑफर चालू है, ऐसा मान के चलना, ठीक है। इसमें ही आपको सारे सब्जेक्ट दिए जाएंगे। एक बहुत अहम सवाल अक्सर लोग पूछते हैं फीस सुनने के बाद, कि क्या ये सारे सब्जेक्ट का फीस है या एक सब्जेक्ट का फीस है, क्या ये पूरे साल का फीस है या महीने का फीस है? तो इट्स अ पूरे साल का फीस, ठीक है। ये जो 6000 रुपए मैंने बोला पूरे साल का, सारे सब्जेक्ट का, जब तक आपका 10th खत्म नहीं हो जाता, दिस इज ओनली द फी, ठीक है। तो दैट्स इट लर्नर्स। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नंबर ये है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। बाकी आपके साथ मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर भी आप बात कर सकते हो। आरंभ 2.0 एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड आपका हलवा बना के रख देंगे और पूरी तरीके से पढ़ाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना उसको। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब देखो यार, स्ट्रेटेजिक पढ़ाई के साथ अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तो नहीं चलेगा। और ये स्ट्रेटेजी खुद भी इंसान बना सकता है, यूट्यूब पे भी देख सकता है, किसी और से भी बनवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तो एक ट्रेट है। देखो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा खाना नहीं खा सकता, तुम्हारे लिए कोई जिम जाके बॉडी नहीं बना सकता है, तुम्हारे लिए कोई सो नहीं सकता है, वैसे ही तुम्हारे लिए कोई और कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है। कंसिस्टेंट तो तुम्हें खुद ही रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट रहने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बोला मैंने, कि किसी एक टीचर के फ्लो को फॉलो करो। अब मान लेते हैं कि कुछ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि अगले 30 दिन तक जब ये वीडियो चलेगा यूट्यूब पे, ठीक है, मैं आपको एक जनरल आइडिया बताता हूँ। अगले 30 दिन तक जब ये वीडियो यूट्यूब पे चलेगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 दिन में, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स ने हमारे आरंभ, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं, आप इस बात को मानो। अगर आपको लगता होगा ना कि 50,000 बच्चे एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप खुद के बारे में सोचो कि आपने जितनी भी बार आरंभ 2.0 या किसी और बैच के बारे में सोचा तो आपने ले लिया क्या? नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि डेली 2 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो 60 बच्चों ने टोटल एडमिशन लिया, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बाकी किस्मत। ओके, तो मैं मानता हूँ कि एक महीने में इस वीडियो को देखने का 60 बच्चों ने मिनिमम एडमिशन लिया है। 100 बच्चों ने, हम राउंड फिगर रख लेते हैं कि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है, तो मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि कंसिस्टेंट इसमें से खाली 20 रह पाते, ठीक है। अब ये 100 के 100 बच्चे, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो इनको एक चीज करना पड़ेगा कि इनको मुझे फ्लो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरे पास नहीं ज्वाइन कर रहे हो, एग्जांपल के लिए, अगर मतलब जैसे मान लो 100 में से हम मान के चलते हैं कि 60 बच्चों ने ज्वाइन किया, बाकी 40 बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, या फिर 40 बच्चों ने ज्वाइन किया, 60 बच्चों ने नहीं किया, उनका कहीं ऑफलाइन ऑफलाइन होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो भी टीचर आपको सिखा रहे हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जहां पे भी, उस टीचर के फ्लो को फॉलो करो, आप कंसिस्टेंट रह जाओगे, और कोई तरीका नहीं। मतलब कुल मिला के जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे आप पढ़ो, आपका समय के साथ सब हो जाएगा। एंड बी डिपेंडेंट ऑन अ गुड टीचर। अगर आपके स्कूल ट्यूशन में अच्छे टीचर्स नहीं है तो स्कूल का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्यूशन आरंभ 2.0 ज्वाइन कर लो, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। और टीचर ऐसे होने चाहिए जो टेक्स्ट बुक से देख के रीड करके ट्रांसलेट ना करे, आपको एक्सप्लेन करे। ओके, अब आगे बात करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है।
अक्सर बच्चे 10th में ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ मिस्टेक, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। ये भी करो वो भी कर लो, सुना ना, 10th में गए भैया एमटीएससी भी कर लेते हैं, एनटीएससी भी कर लेते हैं, यहीं से फाउंडेशन भी कर लेते हैं, जेई के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरा सपना तो यूपीएससी, अभी से यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं। जो करने आए थे मेन ना उस पर फोकस नहीं होता, बाकी सब कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड पे फोकस करना, और ये सारी चीजें सेकेंडरी है। मेरी बात सुन रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड पे फोकस करना है, बाकी ये सारी चीजें सेकेंडरी है। कोई दिक्कत नहीं, करो जो करना है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि मेन ही छूट जाए। समझ रहे हो ना? मेन चीज नहीं छूटना चाहिए। वो स्टार्टर और उसके चक्कर में, डेजर्ट के चक्कर में मेन कोर्स नहीं छूटना चाहिए, ये पॉइंट है। ट्यूशन से नो नंबर नहीं आता, नंबर नहीं आता मतलब मार्क्स। आप बोलोगे क्या? अक्सर बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस जगह ट्यूशन लगा लेते हैं जहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब तुमको क्या पता कि अगर मेरे पास एक साल में एक बैच में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो रिजल्ट लाने वाले केवल 30 बच्चे होंगे, बाकी 70 बच्चे एवरेज होते हैं। मैं बता रहा हूं, बाकी 70 बच्चे एवरेज होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें जब रिजल्ट दिखाया तो ये देखो, ये बच्चे को 88% मिला है, इसको 90% नहीं मिला है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अपने क्लास का रिजल्ट। ये एक बच्चा है, इसको 92% मिला है। अब देख, जो जो रिजल्ट रैंडमली, मैंने ऐसा सोच समझ के थोड़ी लाया है। इस बच्चे को 85% मिला है। ठीक है, क्लास वाले जब भी बात करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको कि भैया हमारे पास सबको 90% मिला है, 95% मिला है। ऐसा नहीं होता है। 30%, 20%, 30% बच्चों को बहुत अच्छा नंबर आता है, बाकी बच्चे जो होते हैं वो 80, 85 उसके नीचे 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 होते हैं। दिस इज द रियलिटी। समझ गए मेरी बात? तो इस बात का याद रखना कि ट्यूशन से नंबर नहीं आता है, बच्चे का नंबर आता है। जो बच्चा स्मार्ट है, कंसिस्टेंट है, उसी का नंबर आएगा। ये बात याद रखो। तो आपको स्मार्ट बनना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का तरीका मैंने आपको बताया कि बी डिपेंडेंट ऑन योर टीचर, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। और अगर कंफ्यूज हो, अगर सच में आपको हेल्प चाहिए तो जस्ट ज्वाइन आरंभ 2.0। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, 8527529111, एंड हमारी टीम में से मैं या नीलिमा मैम आपसे बात करके आपको हेल्प कर देंगे कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है? अब देखो एक और टॉपिक है कि प्यार व्यार हो जाता है भैया इसी क्लास में। क्या है भैया प्यार व्यार? एक तरफा मोहब्बत हो गया है जनाब। क्या होता है ना कि दोस्त का ज्ञान मिलता है हमें और लगता है कि भाई ये तो मेरी क्रश है, वो तो मेरा क्रश है, और धीरे 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 उसके बारे में सोचते रहते हो, देख के मुस्कुराते हो, और उसी बीच में फिर गड़बड़ हो जाता है, उसी बीच में प्यार व्यार हो जाता है। अब क्या करें? तो भाई दोस्तों का ज्ञान ज्यादा मत लो, और ये सारी चीजों से अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। क्योंकि बात क्या होती है पता है, देर सवेर किसी एक को बहुत तेज एहसास होता है कि भैया ये सब गलत है, ये सही नहीं है, ये है वो है, और कोई एक ना बैकस्टेप कर जाता है और दूसरा वाला फंस जाता है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, डेली पढ़ाई करनी है। और डेली पढ़ाई करने का गोल क्या है कि 4 महीने पहले हम उस लेवल तक पहुंच जाए कि हम डेली 4 घंटे की स्टडी कर सके। दैट्स द एक्चुअल गोल, इसी को हमें अचीव करना है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। आपको डिस्क्रिप्शन में आरंभ 2.0 ज्वाइन करने का लिंक, ठीक है, उसको कैसे परचेस करना है उसका लिंक सब मिल जाएगा। जस्ट अच्छे से डिस्क्रिप्शन को देखना। और बहुत जल्द एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्लास 10th में स्टार्ट करने के बाद कौन सी चीजें करनी चाहिए। ठीक है? अभी हमने देखा कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, हम देखेंगे कौन सी चीजें करनी चाहिए। फिर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच। कोई भी चीज हो तो डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स में मुझे बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड डू शेयर द वीडियो। हैप्पी लॉन्च।